किसी ने सच ही कहा है कि ना तीर से मारेंगे ना तलवार से मारेंगे, और ये लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे, एक बार सशक्त समिति की धार से मारेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज बिहार में आपका स्वागत है। और अभी हम मोतीपुर नगर विकास के मंदिर के सामने मुख्य द्वार पर हम खड़े हैं और इस मंदिर की एक कल की ताजा घटना से हम नगर वासियों को अवगत कराने जा रहे हैं। यहाँ पर देव का देव महादेव यानी कुमार राघवेंद्र की सभा कक्ष में बहुत बड़ा बवाल हुआ। और बवाल में क्या हुआ कि लोग अपने अपने अधिकार की बात कर रहे थे। अरे आप लोग ज्ञान बढ़ाइए। ऐसा काम आपने देखा है, रात में आप बिना जानकारी के कहीं पे कोई काम हो रहा है उसको चोरी नहीं कहा जाता है। चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। अगली बार आप मुफ्त पार्षद का चुनाव लड़ेंगे, यहाँ बैठिएगा, उसके बाद आप शासन कीजिए। आपको मैं चुनावी कर रहा हूँ, आपको इनवाइट कर रहा हूँ, पहले घर में इससे बात कीजिएगा। पहले अपनी ईमानदारी दिखाइए ना लोगों को। आज ये काम नहीं हुआ, हमारा काम भारत में क्यों? और जो काम लोग आपने लोगों ने काम किया, दूसरा कोई नहीं लोगों ने काम किया है। क्या कोई काम हुआ नहीं हुआ? नहीं अभी लोग तक हुई अब तक नहीं हुई। क्यों? जब पहले भी नहीं मैंने दिखाया था, मेरे बाहर लोगों ने कोई कुछ नहीं है, काम तो क्यों नहीं हुआ? आपको बाहर। लेकिन बात करते करते ऐसा हुआ कि एक वार्ड पार्षद को 60 दिन तक के लिए, ज्यादा बोलने पर 60 दिन तक के लिए इस सभा कक्ष से बाहर जाने की भी सुझाव आपको है। अगले बार मैं चुनावी कर रहा हूँ, आपको इनवाइट कर रहा हूँ, पहले घर में इससे बात कीजिएगा। पहले अपनी ईमानदारी दिखाइए ना लोगों को। आज ये काम नहीं हुआ, हमारा काम भारत में क्यों? और जो काम लोग आपने लोगों ने काम किया, दूसरा कोई नहीं लोगों ने काम किया है। क्या कोई काम हुआ नहीं हुआ? नहीं अभी लोग तक हुई अब तक नहीं हुई। क्यों? जब पहले भी नहीं मैंने दिखाया था, मेरे बाहर लोगों ने कोई कुछ नहीं है, काम तो क्यों नहीं हुआ? आपको बाहर जाने के लिए बोला गया है, उसके बाद भी आप नहीं, आप बाहर नहीं आ रहे हैं, तो आज के कार्रवाई रहेंगे, आपको 60 दिन के लिए मैं शासित कर दूंगा। एक सवाल हो गया, आपने कहा कि मैं क्यों नहीं बोलूंगा? मेरी तो है नहीं तब क्यों आपने बात कीजिएगा? आप अपना मेरी समाप्त हो गई है। धमकी भरे संदेश में मिला, जिसको लेकर काफी सारे वार्ड पार्षदों में एक दहशत भी है कि देवों का देव महादेव सभापति कुमार राघवेंद्र से अब अधिकार की बात करने पर हो सकता है कि सभा कक्ष से बाहर जाने का रास्ता भी क्लियर हो जाए। सबसे बड़ा तो सवाल यह है कि आज के समय में जहां लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी है, वहां पर बोलने की आजादी हमारे भारत का संविधान सबको देता है, यानी सवाल पूछने का आजादी हर किसी को देता है। वहां पर एक सत्ता में जीत के आए हुए सभापति से सत्ता में जीत के आए हुए वार्ड पार्षद का अधिकार खत्म कहां से हो जाता है, ये जरा सोचने की बात है। कल के ताजा मामला से पूरे नगर वासियों को अवगत कराया गया। कुमार राघवेंद्र से जब इस बात से पूछा जा रहा है तो उनका एक ही कहना है कि हम न खाएंगे और न खाने देंगे। बहुत सुंदर बात है
कि ना मैं भ्रष्टाचार करूंगा ना भ्रष्टाचार होने दूंगा। किंतु सर आप खाइएगा नहीं, खाने भी नहीं दीजिएगा, लेकिन खनवा तो बनाइए कि नगर के लोग वह खाए। यानी विकास बाधित है और विकास जरूरी है। और नगर परिषद की कल की बोर्ड की बैठक हुई, इस बैठक में जिस तरह का रवैया सामने आया, इससे नगर वासियों को लगता है कि नगर का विकास नहीं, नगर विनाश के कगार पर चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सभापति खुद भी अपने ही वार्ड पार्षद को कह रहे हैं कि 60 दिनों के लिए आपको बाहर कर दिया जाएगा। सबसे दूसरा सवाल यह है कि आज के जमाने में पिता से पुत्र भी हिसाब मांगता है कि आपने मेरे लिए क्या किया है। वैसे स्थिति में जब बोर्ड की बैठक होती है तो बोर्ड की बैठक में वार्ड पार्षदों को भी यह पूछने का अधिकार है सभापति से कि आप नगर के लिए क्या कर रहे हैं। चूंकि प्रत्येक नगर के आप जो है सभापति हैं, इसलिए प्रत्येक वार्ड पार्षद आपसे सवाल और जवाब कर सकते हैं, और आपसे नहीं करेंगे तो फिर करेंगे किससे। लेकिन इसका कतईचित भी ये अर्थ नहीं है कि आप किसी भी वार्ड पार्षद को इस तरीके से, इस अल्फाज से कहें कि आपको 60 दिन के लिए बाहर कर दिया जाएगा, वो भी ज्यादा बोलेंगे तब। सवाल तो तब बनता है कि ज्यादा और कम बोलने का अनुमान आप कैसे लगा सकते हैं। कोई अगर हक की बात करता है तो उसे ज्यादा कैसे कहा जा सकता है, और नहीं करे तो उसे कम कैसे कहा जा सकता है। यह सोचने की विषय है कि जिस समय यहाँ के नगर अध्यक्ष अंजलि राय थी, तो मैं अपने कैमरे पर 6 महीने सवाल किया हूं, और इसी कैमरे पर 6 महीने सवाल किया हूं, और यहाँ की अध्यक्ष अंजलि राय ने कभी मुझे ये संदेश नहीं दिया। क्योंकि अंदर तो जीते हुए लोग बोल सकते हैं और बाहर जो जीते नहीं यानी भारत की नागरिक बोल सकती है, और आज हम इस मंदिर के बाहर बोल रहे हैं, इसलिए मुझे बोलने का पूरा अधिकार मेरे संविधान ने दे रहा है। जिस समय अंजलि राय के 6 महीने का मैंने कैमरे पर विरोध किया, उस समय अंजलि राय ने एक बार भी यह संदेश नहीं भेजा कि अब अगर ज्यादा बोलोगे तो मोतीपुर से बाहर भगा देंगे या फिर अंजाम भुगतना पड़ेगा। यह जो है 6 महीना मैंने जब उनके विरोध में खबर चलाया तो कभी मुझे सुनने को नहीं मिला। लेकिन बोर्ड की बैठक में आपके ही वार्ड पार्षदों ने आपका विरोध किया, तो आप एकदम धमकी भरे अल्फाज में आपने कहा कि यदि आप ज्यादा बोलेंगे तो आपको सभा से बाहर कर दिया जाएगा। सबसे दूसरी सवाल यह है कि क्या नगर की जनता ने केवल आपको ही चुना है या फिर वार्ड पार्षदों को भी चुना है, और यदि वार्ड पार्षद को आपको लगता है कि यह गलत है तो इसका निर्णय जनता करेगी। लेकिन आप लोगों की जो विवादें हैं, इस विवाद में नगर का पूरा विकास रुका हुआ है, और नगर की जनता इसका हिसाब लेगी, और वो भी कब लेगी, आज से महज लगभग 3 साल बाद हिसाब लेगी। किन लोगों से लेगी? जो लोग नगर के विकास को अवरुद्ध करके बैठे हुए हैं। और नगर के विकास कौन अवरुद्ध करके बैठे हुए हैं? तो 21 वार्ड जो है सभापति पर आरोप लगा रहे हैं, और सभापति जो है वार्ड पार्षदों पर आरोप लगा रहे हैं। यहाँ पर नंदी भौजी का झगड़ा किया जा रहा है, लेकिन इस झगड़े में नगर की पूरी तरीके से विकास रुका हुआ है, और ये झगड़ा करने के लिए यहाँ पर लोगों ने नहीं भेजा है। यहाँ तो ये लोग साबित नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर इस सभा में बैठने वाले, इस मंदिर में बैठने वाला आखिर चोर कौन है और सिपाही कौन है, इसका प्रमाण कोई नहीं दे पा रहा है। और वो उसको गलत कहने पर लगा रहा है, वो उसको गलत कहने पर लगा रहा है, और इसमें पूरी तरीके से नगर का विकास अवरुद्ध है। मैं दर्शकों से कहूंगा कि आप जो है कल के नगर सभापति की जो वीडियो है इस पर आप कमेंट करें, और कल के डिसीजन कितना सही है और कितना गलत है उस पर कमेंट भी करें, और खबर को अधिक से अधिक शेयर भी करें। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जी न्यूज बिहार, धर्मचंद यादव।